ये कहानी एक काल्पनिक है। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है एक ईसपुर गांव की। यह कहानी है एक परी की जो तारों की परी के नाम से मशहूर थी। वह तारों के बीच रहा करती थी। उसके दो सबसे प्यारे तारे रहा करते थे। एक का नाम था भावना और एक का नाम था आसी। वह तारे बहुत अच्छे रहा करते थे। वह मुस्कुराते कभी इधर खेलते रहते। तो एक दिन परी कहती है, चलो मैं तुमको धरती पर घुमा कर लाती हूँ। धरती पर बहुत अच्छे अच्छी जगह हैं, जैसे ज़मीन, वायु और बहुत सारी चीज़। तो एक परा कहता है, हाँ चलो चलते हैं। अरे चलो चलो चलो, मेरा भी जी कर रहा था, पर मैं भी सोच रहा था जब आप जाओगी तभी हम जाएंगे। तो कहती है, चलो तो चलते हैं। तभी बाद सारे तारे उसके चारों तरफ घूमते घूमते धरती पर चलने लगते हैं। कुछ समय बाद वो धरती पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद परी कहती है, अरे देखो तो देखो, यहाँ कितनी अच्छी अच्छी सुंदरता है। ऐसी अगर सुंदरता तारों में हो तो क्या ही बात हो जाएगी। देखो कितनी सुंदरता है। हे राम। कहती, देखो कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं यहाँ पर, कितना झरना है और बहुत सारी चीज़ है। परी कहती है, देखो कितने हरियाली हरियाली पेड़ है। देखो कितने पानी अच्छा बह रहा है, कितना अच्छा अच्छा बह रहा है। फिर तारा कहता है, जिसका नाम था भावना, अरे दे हम तो आप तो सही कह रहे थे। धरती पर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं पता नहीं वो अच्छे होंगे या बुरे। यहाँ का पर्यावरण तो बहुत अच्छा है। चलो और भी चलते हैं, और भी आगे बहुत सारा होगा। फिर परी कहती है, हाँ चलो चलते हैं, इसी का भी मज़ा लेते हैं। आज हम पूरी रात यहीं पर घूमेंगे। फिर तारे और सभी परियां उसके चारों तरफ घूमकर उड़ने लगती है और दूसरे प्लेस की तरफ जाती है। वह घरों के ऊपर कर होकर जाती है, जंगलों में होकर जाती है, इधर से उधर उधर से उधर। पर कहते हैं खुशी ज़्यादा देर तक कभी टिकती नहीं। फिर तभी बादल गरजने लगते हैं, आंधी चलने लगती है, तूफान बदलने लगता है और बादल गरजने लगते हैं। तुमको पता है बादल तारों में नहीं दिखा करते। तभी सभी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि तभी तारे कहते हैं, अरे ये अंधेरा कहाँ से आ गया, इसमें तो हम दिखेंगे भी नहीं, इसको तो गड़बड़ हो जाएगी। हम तो सोच रहे थे आज पूरी रात घूमेंगे। फिर तब ये तो आसी थी। फिर भावना कहती है, अरे हाँ, अब तो हमें दोबारा लौट कर जाना पड़ेगा, जब तक बारिश नहीं आएगी उससे पहले ही। पर क्या करें, बारिश तभी आने लगती है और पर पर उड़ने की कोशिश करती है कि वापस हो जाए, पर तारे वहीं आंधी में गायब हो जाते हैं और परी फिर भटकने लगती है इधर से उधर। तभी तेज आंधी आती है और वह गिर जाती है। उसकी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। जिस परी का नाम था दीक्षा। दीक्षा को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वो कहती है, अरे कोई तो बचाओ, कोई हेल्प करो मेरी। पर इतनी बारिश में वहाँ कोई नहीं आता और बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान आता रहता है। बारिश तूफ़ान सुबह के टाइम ख़त्म हो जाता है और वह परी एक बेहोश पत्थर पर पड़ी होती है। उसी गांव में 3 लड़की रहा करती थी, सोफ़िया, मुस्कान और एक उसकी बहन रहा करती थी। तो सोफ़िया मुस्कान वो फूल तोड़ रही थी, तभी वो अचानक से उस परी को देख लेती हैं जो एक पत्थर के ऊपर पड़ी थी और वह घबरा जाती है और वो कहती है, अरे देखो रे देखो, अरे देखो रे देखो, ये कौन है। वो एक परी जो चमक रही थी और उसके पंखों में से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तभी पीछे से उसकी बड़ी बहन आती है, जिसका नाम था रश्मि। वो कहती है, अरे ये तो कोई राजकुमारी लगती है, चलो भागकर चलते हैं सभी। तो भागते हुए जाते हैं और अपनी घबरा के हुए देखते हैं, अरे ये कौन है। अब एक कहती है, ये तो शायद कोई राजकुमारी लगती है हमें, इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं इसके, देखो। फिर वो दूसरी कहती है, अरे नहीं, इसके तो पंख भी हैं, शायद ये कोई परी है, तभी तो इसके पंख हैं, इसको तो बहुत ज़्यादा चोट लग रही है। तो वह पीछे से आती है और पानी बिखेरने लगती है, पर उसका होश नहीं आता। तो वो तीनों प्लान बनाते हैं, चलो इसको उठाकर ले चलते हैं वैद्य जी के पास। तो सभी कुछ पत्ते इकट्ठे करते हैं और फूल और उस परी के नीचे लगाते हैं और उसे अपने कंधों पर उठाकर चारों ले जाने लगते हैं। तो
सब गांव वाले देख रहे होते हैं अपनी घूर घूर कर कि अरे ये कौन है। तो एक आदमी आता है और कहता है, अरे ये कौन है, किसको ले जा रहे हो तुम, ये तो कोई बड़े घराने की लड़की लगती है, देखो कितने महंगे महंगे कपड़े हैं। तो वो कहते, अरे नहीं, ये हमें एक जंगलों में मिली थी, शायद ये कोई परी है। फिर एक औरत आई, परी, वाओ, मेरा बहुत मन था परी देखने का, वाओ। तो वो कहती, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो वो सब उनके साथ साथ चलते हैं। तभी उनके जो गांव में एक ही वैद्य थे, बहुत मशहूर थे, तो कहते हैं, अरे बच्चों, आज किसे ले आए, कौन है घायल, चलो लेकर आओ उसको मेरे पास। तो वे उसकी मरहम पट्टी करते हैं, थोड़ी सी दवाई लगाते हैं। तो जो बचा कर लेकर आई थी, वह तेज तेज सब्जी काट रही होती हैं, खटर जैसे गाजर, बड़ी फुर्ती में, बड़ी स्पीड के साथ। और उसकी कुछ देर पीछे आँख खुल जाती हैं और वह घबराते हुए सबको देखती है। और जब ही रश्मि कहती है, उठ गई देखो, सब आओ देखो, उठ गई। तो वो जब भी परी कहती है, मैं कहाँ पर आ गई हूँ, आप सभी कौन हैं, मेरे तारे कहाँ पर हैं, और मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। तभी पीछे से लड़की कहती है, आप घबराइए मत, आपको हम लाए थे, आप बहुत पीड़ा में एक पत्थर के ऊपर पड़ी थी। तभी अगले दिन वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है, पर उसके अंदर बहुत कमजोरी थी और उसकी शक्तियाँ जा चुकी थी। वह गांव में एक दिन शाम के टाइम टहल रही थी, तो वो देखती है एक बच्चे जो बड़े गरीब हैं पर खुश हैं। तभी उधर साइड कुछ परिवार जो बहुत उदास रहा करते थे, क्योंकि उन पर पढ़ना लिखना, कुछ खेती वेती करना नहीं आता था। तो कहती है, अरे चलो अब तो तुम ठीक हो गए। जो एक तरफ थे एक अमीर आदमी और एक तरफ थे गरीब आदमी। ये अमीर आदमी लोग, छोटे जो गरीब थे उनको समझते थे, अरे पागल हैं पागल, कबाड़ा करते थे, वो कबाड़ा करते और फेंक देते थे। तो अगर खेती भी करा करते थे गरीब लोग, वो उनको देख के, अरे गरीब लोग, इन पे तो इंग्लिश भी नहीं आती, इन पे तो कुछ करना भी नहीं आता, हमसे सीखो, हमसे, हम पे सब काम आता है, इनको कुछ आता ही नहीं। तो कहते, हाँ तुमको आता है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम जाते हो, हमारे पास पैसे नहीं है, तुम मजाक उड़ाते हो, कोई नहीं, एक दिन हम भी करेंगे। तो सब पीछे से परी देख रही थी और मनी मन सोच रही थी, क्यों ना मैं इनके लिए कुछ ऐसा करूं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाए। तो उसी रात को परी आसमान की तरफ देख रही होती है और वह ठीक सी हो भी जाती है, और अचानक से उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं, उसके बहुत पंख बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और वहाँ पर एक तरफ देखती कि बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो परी आसमान को तरफ उन तारों को कहती है, अरे तारे आओ, तुमको एक काम है। तो वह तारे आते हैं और हवा में उड़ते उड़ते और एक जगह कर रुक जाते हैं। सभी अचानक से देखने रहते हैं, तारे कैसे आ रहे हैं। फिर एक कहते, चलो चलो गाँव वालों, चलो चलते हैं यहाँ पर। फिर वो तारे एक स्कूल सा बना लेते हैं, बहुत खूबसूरत स्कूल जो एक तारे से बना हुआ था। सब गांव वाले उस स्कूल के पास जाने लगते हैं। तो पूछती हैं, अरे ये तो कोई स्कूल सा लग रहा है जो एक तारों से बना हुआ है। तो सब परी उसके अंदर देखने लगते हैं। उसके अंदर एक मशीन थी, लकड़ी काटने का था, और उसमें बहुत सारे सामान थे। तो परी कहती है, ये सब आप ही के लिए है, जिससे आपका फ़ायदा होगा, आप इनसे पढ़ लग सकते हैं, काम कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, इसमें सभी काम हैं। तभी गांव वाले की आंखों में नमी आ जाती है और वो रोने लगते हैं कि परी ने हमारे लिए इतना करा। तो एक आदमी कहता है, अरे बिटिया, आप, तुम्हारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी गांव वाले बड़े कहते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना सोचा। तो सभी काम सीखते हैं, कुछ सिलाई करता है। कुछ दिनों बाद उसी गांव में कुछ बदलाव सा ही आ जाता है, जैसे मानो यह गांव पहले वाला था ही नहीं। जो उस कुछ दिन लकड़ी काट रही थी, आज वह पढ़ रही थी, एक सिलाई सीख रही थी और फैंसी फैंसी ड्रेस पहन रखी थी। तभी परी आ जाती है और वो कहती है, मेरे जाने का समय हो चुका है, आप सभी यहाँ पर खुशहाल तरीके से रहिए। क्योंकि परी का जो हस्बैंड थे वो आ चुका था और वो जा रहा था।
उसको लेकर, क्योंकि वह काफ़ी टाइम से धरती पर ही थी और सब उसे अलविदा करके चले जाते हैं और फिर मायूसी के साथ वो उड़ जाती है। तो सभी जो बड़े बड़े आदमी थे वो देखते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं और सभी उसके अंदर सीखते और अगले दिन जाकर वह तारे को नमस्कार करते और धन्यवाद करते और ऊपर हवा में देखकर परी को भी कहते धन्यवाद आपका, आपने हमारा इतना सब ख्याल रखा। चलो बच्चों, तो कैसी लगी तुमको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं, सब्सक्राइब कर लेना। पिछली बार तुमने सब्सक्राइब नहीं करा था, बेल आइकन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक कमेंट करो। बाय बाय।